बच्चों, वेलकम बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा। आज हम इस वीडियो में मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये इसका मैकेनिज्म समझने से पहले आपको कुछ प्रायर नॉलेज होना चीज़ों की ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, सार्कोमेर का स्ट्रक्चर, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? बिकॉज इसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। ट्रोपोनिन जो मॉलिक्यूल होता है, ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। क्लियर? हम यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ उतना स्टडी करेंगे जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको पहले पता होगा तो ईजी रहेगा। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना है, क्लियर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिन मायोसिन जो है वे एक दूसरे साथ जुड़ते हैं और जब वे सार्कोमेर के सेंटर की तरफ ड्रैग किए जाते हैं, ठीक है, तब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्लियर? और वही क्या होता है, उसी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ये फॉर्म कैसे होता है? 3 स्टेजेस में फॉर्म होता है। सबसे पहला आता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, दूसरा होता है रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, एंड थर्ड स्टेज इज स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अभी इन सब तीनों चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने से पहले कि कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक बार हम समरी ले लेते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस की क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, बिकॉज नर्वस सिस्टम से स्टिमुलस आएगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा, एक्साइट करेगा, किसे एक्साइट करेगा? ये आपकी स्केलेटल मसल को। ठीक है, स्केलेटल मसल को एक्साइट करेगा। एक्साइट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या रिलीज़ होगा? कैल्शियम आयन रिलीज़ किए जाएंगे फ्रॉम दी एल्टिव्यूल्स। ठीक है, अभी कैल्शियम आयन क्या करेंगे? एक्टिन फिलामेंट के पास जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट के पास जाएंगे और बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन से बाइंड होने के बाद अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक्टिन फिलामेंट्स की जो एक्टिव साइट्स थी, जो एक्टिव साइट्स हैं वे एक्सपोज हो जाएंगी, जिनसे अब मायोसिन जो फिलामेंट है वो क्या कर सकता है बच्चा? वो बाइंड कर सकता है। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट बाइंड कर सकता है, और बाइंड करने के बाद क्या होगा? बाइंड करने के बाद पावर स्ट्रोक होगा। ठीक है, यानी वो टिल्ट करेगा मायोसिन हेड, किसे लेकर? एक्टिन फिलामेंट को लेकर। कहाँ पर? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर, और यही होता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यही सारा जो प्रोसेस है नर्व सिस्टम से लेके इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तक, यही सारा प्रोसेस अपने आप हमें स्टडी करना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो 3 स्टेजेस में बांटा गया है। क्लियर? अब इसी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चा किससे? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग से। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसे। तो क्या होगा कि ये हमारा मोटर नर्व है, मोटर नर्व एक्शन पोटेंशियल लेकर आई। ठीक है, इम्पल्स लेकर आई, कहाँ पर लेकर आई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, एक स्पेसिफिक जंक्शन है उस पर लेके आई, क्योंकि यहाँ पर नर्व और मसल का मेल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोटर नर्व है वो एक्शन पोटेंशियल या फिर क्या इम्पल्स लेकर आई। ठीक है, उसने इस जंक्शन पर मसल फाइबर को क्या किया? स्टिमुलेट किया। ठीक है, स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने के बाद क्या किया स्टिमुलेशन में? अब वो एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर के अंदर जनरेट किया गया। क्लियर? वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा सार्कोलेमा में, जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर को ये मसल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा, उसके थ्रू ये टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। टी ट्यूब्यूल्स से ये कहाँ जाएगा? सिस्टर्ने में। ठीक है, एल ट्यूब्यूल्स कहो या फिर सिस्टर्ने कहो, इनमें जाएगा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और ये क्या करते हैं? कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा? उनकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज़ किया जाएगा। कैल्शियम आयन रिलीज़ किया जाएगा। अब ये कैल्शियम आयन किस में रिलीज़ किया गया? सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म हमने देखी हैं, सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म। जो सार्कोलेमा है वो सेल इस मसल फाइबर की, फिर इस मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो सार्कोप्लाज्म है वो क्या है? वो इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में हमें दिख रहा है फिगर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। इन मायोफिब्रिल्स के अंदर, ये मायोफिब्रिल्स बने किससे हैं? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने हैं।
जैसे आपको इस फिगर में शो हो रहा है, ये जो है ये क्या है, जो थिन फिलामेंट्स हैं ये हैं आपके एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स। और जो थिक फिलामेंट्स हैं ये थिक फिलामेंट्स हैं आपके मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं अब ये भी सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है और कैल्शियम आयन भी सार्कोप्लाज्म में रिलीज़ किए गए हैं। अब ये ही कैल्शियम आयन किसके तरफ ट्रैवल करेंगे, ये एक्टिन फिलामेंट की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। आगे क्या होगा वो सेकंड स्टेज में हमने स्टडी करना है। उससे पहले हम ये सारा हमने पढ़ा है, इसकी एक रीड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हमने कहा मोटर नर्व जो है वो एक्शन पोटेंशियल कैरी करके लाई, यानी इम्पल्स कैरी करके लाई, ठीक है। किसे पास ऑन किया वो इम्पल्स मसल को पास ऑन किया, ठीक है। कहाँ पर, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पास ऑन किया। क्या मतलब कि उस मसल में अब उस मसल फाइबर में अब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया गया। अब वो एक्शन पोटेंशियल इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिसे हम सार्कोलेमा कह रहे हैं, ठीक है, पहले उसमें ट्रांसमिट होगा, फिर उसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, टी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, सिस्टर्ने तक पहुँचा, जिसके अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, किसमें, सार्कोप्लाज्म में। अब इन्हीं सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जहाँ पर जो किससे बने हैं, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने हैं, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज़ हुए हैं ये अब कहाँ पर जाएंगे, एक्टिन फिलामेंट्स तक जाएंगे, क्लियर। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन, कपलिंग, वो हो गया। हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अभी हमने पता है कि भाई कैल्शियम आयन रिलीज हो गए, ठीक है। अभी एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। वो समझने, अब आगे क्या होगा उसे समझने से पहले हम देखते हैं कि जब रिलैक्स्ड स्टेट होती है, ठीक है, जब कैल्शियम आयन सेपरेट नहीं होते, जब ये नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट नहीं करता मसल फाइबर को, तब क्या होता है। उस स्टेट के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, आपको फिगर में शो करता हूँ मैं। एक्टिन फिलामेंट जो है ये एक रिलैक्स स्टेट में आपको दिखेगा एक्टिन फिलामेंट। ये किससे बना है, ये ब्लू कलर की बॉल्स से बना है। वे ब्लू कलर की बॉल्स जो है मॉलिक्यूल्स हैं, वे क्या है, एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं। तो यानी एक्टिन फिलामेंट एफ एक्टिन मॉलिक्यूल से बना है, जो लाइट ब्लू कलर की बॉल्स आपको दिख रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इन जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनकी एक एक्टिव साइट्स है, ठीक है, जो डार्क ब्लू कलर से शो की गई है। हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक एफ एक्टिन मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट है जो डार्क ब्लू कलर से शो की गई है। लेकिन उसे किसने कवर करा है, रिलैक्स्ड कंडीशन में उसे स्ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल ने कवर किया है, ठीक है, जो ट्रोपोमायोसिन की थ्रेड्स आपको दिख रही है, क्लियर। अब साथ में यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल या फिर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, ठीक है। इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, ITC, जो C सब यूनिट होती है, ठीक है। ये तो है रिलैक्स कंडीशन। हम रिलैक्स कंडीशन में देख लिया एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स हैं उसे किसने कवर किया है, ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक है। और साथ में एक्टिन फिलामेंट्स पर ट्रोपोनिन भी प्रेजेंट है, क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा है, एक्साइटेशन हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्म में, और वो कैल्शियम आयन भागे भागे किसकी तरफ आए, इस एक्टिन मॉलिक्यूल की तरफ आए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। तो जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन में मैंने बताया कि ये कॉम्प्लेक्स है, 3 सब यूनिट से बना है, I, T and C, ठीक है। तो जो C सब यूनिट है उससे ये कैल्शियम जाकर बाइंड करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन C से। अब इस ट्रोपोनिन C से बाइंड करने के बाद ट्रोपोनिन के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, यानी उसके कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर में चेंजेस आने का हर्जाना किसे भुगतना होगा, इस ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल को, ये जो फिलामेंट है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से इस ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल को पुल कर लिया गया, खींच लिया गया। कहाँ से खींच लिया गया, इन एक्टिव साइट से, ठीक है। तब आप देख रहे होंगे कि एक्टिव साइट्स जो है वो एक्सपोज हो गई। पहली वाली रिलैक्स कंडीशन में एक्टिव साइट्स कवर्ड हैं, किससे, ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल से, क्लियर। बट कैल्शियम के बाइंड करने से ट्रोपोनिन के अंदर कुछ चेंजेस आए और उसने इस ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल को पुल कर लिया, खींच लिया। कहाँ से, इन एक्टिव साइट से। अभी एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गई, ठीक है। अब जब एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई, अब इससे मायोसिन का हेड जो वो बाइंड कर सकता है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर। हमने कहा रिलैक्स कंडीशन में जो एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स की एक्टिव साइट्स हैं वो कवर्ड रहती हैं, किससे, ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल से, जिस वजह से क्या अटैच नहीं हो पाता, मायोसिन का हेड अटैच नहीं हो पाता। बट एक्साइटेशन के टाइम पर, एक्साइटेशन मतलब जब कैल्शियम आयन रिलीज़ किए गए फ्रॉम दी सिस्टर्ने, जब कैल्शियम आयन रिलीज़ किए गए फ्रॉम द सिस्टर्ने, ठीक है। अब कैल्शियम आयन क्या करेंगे, वो बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन C सब यूनिट के साथ। उसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे,
कुछ चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस का खजाना किसे भुगतना होगा? ट्रोपोमायोसिन को। ट्रोपोमायोसिन को खींच लिया जाएगा फ्रॉम द एक्टिव साइट्स ऑफ एफ एक्टिन। तो इससे क्या हुआ? एक्टिव साइट्स क्या हुई? अनकवर्ड हो गई, एक्सपोज्ड हो गई, जिससे जिससे अब क्या होगा कि जो मायोसिन हेड है, जो पहले अटैच नहीं कर पा रहा था, अब वो जाकर अटैच कर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चा? यह है स्लाइडिंग थ्योरी। ठीक है, इसे हम रैचेट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अब वो जो मायोसिन हेड जो एक्टिव साइट्स फ्री हो गई है, एक्सपोज हो गई है, उनसे कौन अटैच करेगा? मायोसिन हेड अटैच करेगा। ठीक है, मायोसिन हेड अटैच जब करेगा तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? वो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लेगा, जैसा आपको इस फिगर के अंदर शो किया गया है। ठीक, तो उसने क्या किया? ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर लिया, एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन हेड आपका। ठीक है, ये मायोसिन हेड है, तो ये क्या हुआ? अटैच कर गया एक्टिव साइट से और क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें और दिख रही होंगी, ये दो येलो कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा यहाँ पर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब ये इस मायोसिन हेड से अटैच्ड है। क्लियर? अब क्या होगा? ये रिलीज़ किए जाएंगे, ये जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है रिलीज़ किए जाएंगे। इनके रिलीज़ होने की वजह से जो मायोसिन हेड है, जो पहले ऐसे था, ठीक है, अब वो टिल्ट हो गया टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, या फिर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ दिस आर्म। क्लियर? तो वो टिल्ट हो गया। अब ये टिल्ट होने की वजह से ये अटैच्ड किससे था? एक्टिन के मॉलिक्यूल से अटैच था। ठीक है, तो एक्टिन का मॉलिक्यूल भी टिल्ट हुआ टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। क्लियर? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चा पावर स्ट्रोक। और जब ये ड्रैग कर रहा है एक्टिन फिलामेंट्स को साथ में टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, तब क्या फॉर्म होता है? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और उसी से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्लियर? जैसे मैं आपको इस फिगर में शो करूं, देखो ये सार्कोमेयर है। इस सार्कोमेयर में क्या है? आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, और बीच में ये आपके मायोसिन फिलामेंट्स हैं। ये रिलैक्स कंडीशन है। क्लियर? तो अब क्या होगा? जैसे हमने बात करी यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद जब पावर स्ट्रोक होगा तो क्या होगा? टुवार्ड्स सेंटर में ऑफ सार्कोमेयर जो मायोसिन का हेड है वो टिल्ट करेगा, और बिकॉज इस मायोसिन के हेड से एक्टिन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स भी टिल्ट करेंगे टुवार्ड्स सेंटर, और टिल्ट करने के बाद क्या होगा? कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड कर गए ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, इसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, और यही जब फॉर्म होता है बार बार तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या क्या होगा। जब ये पावर स्ट्रोक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद अब इस मायोसिन हेड से आकर कौन अटैच करेगा? अभी भी ये जुड़ा हुआ है। आप ये समझो कि अभी भी जुड़ा हुआ है, पावर स्ट्रोक हो गया, बट अगर लगातार मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी तो टिटनी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें वो तो नहीं कराना, बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन भी आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से रिलैक्सेशन होगा। ऐसे मसल काम करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जो एटीपी है वो इससे बाइंड करेगा। लेटी यहाँ पर अटैच था। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो चुका है, कॉन्टैक्ट स्टेट में। इससे आकर कौन बाइंड किया? इससे आकर एटीपी बाइंड किया। जैसे ही एटीपी बाइंड किया, ये मायोसिन का हेड डिटैच हो गया। ठीक है, डिटैच हो गया, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। क्लियर? अब क्या होगा? अब ये जो एटीपी बाइंड हुआ था, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसमें? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, ये होने पर क्या होगा कि ये अपनी रेडी पोजीशन में आया। अभी भी ये बाइंड नहीं किया एक्टिन फिलामेंट्स के साथ, ये अपने रेडी पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये एडीपी बाइंड हुआ, एडीपी जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही नर्व स्टिमुलेशन हुआ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में पढ़ा है, नर्व स्टिमुलेशन होने की वजह से कैल्शियम आयन सिक्रीट हुए थे। कैल्शियम आयन की वजह से जो एक्टिन की एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो गई। ठीक है, और जैसे ही वो एक्सपोज होंगी तो वापस से क्या होगा? ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। अब आपको समझ में आया क्यों इससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले से अटैच्ड थे, तो इस तरह से अटैच थे। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना होता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो हमने कहा था जो स्लाइडिंग थ्योरी है, इसे रैचेट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि मायोसिन की
जो एक्टिन की एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो गई, उनसे कौन अटैच कर गया, मायोसिन हेड अटैच कर गया, क्या फॉर्म किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया। ठीक है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इस मायोसिन के हेड से क्या रिलीज़ हो गया था, एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया था। ठीक है, उसकी वजह से मायोसिन हेड टिल्ट किया टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, और उसके साथ क्या जुड़ा था, उसके साथ एक्टिन फिलामेंट जुड़ा था, तो वो भी साथ में ड्रैग हुआ, और और ये क्या फॉर्म हुआ, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। इस प्रोसेस को जो टिल्टिंग हुई हेड की, मायोसिन हेड की, हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस मायोसिन हेड से जाकर एटीपी बाइंड करेगा। जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा, ये मायोसिन हेड डिटैच हो जाएगा उस एक्टिव साइट से और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिटैचमेंट। अब क्या होगा, जो एटीपी बाइंड हुआ था वो एटीपी जाकर हाइड्रोलिसिस हो गया उसका। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये अपनी रेडी पोजीशन में आ गया। वापस जैसी एक्टिव साइट्स एक्सपोज होंगी, हेड फिर से कंबाइन करेगा, फिर से पावर स्ट्रोक होगा, और जब इन प्रोसेस का रिपीटेशन होता है तो क्या हो रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बार बार एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और इससे ही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सारा हमने प्रोसेस पढ़ा है उसे एक जल्दी से हम समरी ले लेते हैं। तो हमने बात करी मसल कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमिना की, 3 स्टेप्स बताए हमने कि 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, दूसरा है रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, थर्ड है हमारा स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमने बात क्या करी कि जो मोटर नर्व है वो इम्पल्स लेकर आएगी, एक्शन पोटेंशियल लेकर आएगी, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। कहाँ पर लेके आएगी वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर लेके आएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि वहाँ पर मसल फाइबर को स्टिमुलेट किया जाएगा, यानी उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा। अब वो जो सार्कोलेमा होती है उसमें फ्लो करेगा, उसमें स्प्रेड होगा एक्शन पोटेंशियल, और साथ में टीटीब्यूल्स के थ्रू सिस्टर्ने में जाएगा, यानी एल्टीब्यूल्स में, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो कैल्शियम आयन स्टोर्ड है वो रिलीज़ किया जाएगा। अभी कैल्शियम आयन किसकी तरफ जाएगा, ये कैल्शियम आयन रिलीज़ कहाँ किया गया, सार्कोप्लाज्म में। उसी सार्कोप्लाज्म में आपके मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, जो किससे बने हैं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से बने हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये कैल्शियम आयंस कहाँ पर किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो कैल्शियम आयन है ये किससे बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन सी सब यूनिट से बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन जो एफ एक्टिन की एक्टिव साइट्स को कवर किए हुए है, जिसकी वजह से मायोसिन हेड अटैच नहीं हो पा रहा, उस ट्रोपोनिन को हटा देगा वहाँ से। ठीक है, खींच लेगा, पुल अवे कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी और मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, मायोसिन का हेड जब बाइंड करेगा तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया और उस मायोसिन के हेड से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर दी जाएंगे, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड क्या होगा, टिल्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। साथ में कौन ड्रैग होगा, उसके एक्टिन फिलामेंट, बिकॉज वो भी अटैच्ड है। ठीक है, और यही क्या रिजल्ट करता है, क्या करता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी फिनोमिना को, टिल्टिंग ऑफ मायोसिन हेड को हम क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक। अब क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, अब इस मायोसिन हेड से एटीपी जाकर बाइंड करेंगे, जैसे ही एटीपी जाकर बाइंड की, डिटैच कर जाएगा किससे, एक्टिन की एक्टिव साइट से, और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब जो एटीपी बाइंड किया था उसका हाइड्रोलिसिस होगा, जिसकी वजह से जो मायोसिन है वो अपनी रेडी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, बाइंड होने के लिए बिल्कुल तैयार है वापस, और जैसे ही जो एक्टिव साइट्स हैं वो वापस से एक्सपोज होंगी, ठीक है, उनसे फिर ये बाइंड कर जाएगा, वापस पावर स्ट्रोक होगा, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और ये जब प्रोसेसेस रिपीट होते रहते हैं तो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस है उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, इन दिस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।